वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम यूपीएससी सीएमएस के थियरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और डीएएफ का फॉर्म होता है वो कैसे भरते हैं वो भी डिटेल इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम देखें कि जो एक डीएएफ फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसका मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अब वो कब भरना होता है, आपको यूपीएससी के द्वारा 1 या 1.5 महीने में एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में जो डीएएफ फॉर्म है उसकी पूरी जानकारी होगी। फिर आपको अपनी एप्लीकेशन में जाके डीएएफ फॉर्म भरना है। डीएएफ फॉर्म भरना ज़रूर है और उसकी जो भी डिटेल है वो आपको पूरी की पूरी सही भरनी है, उसमें कोई मिस्टेक करना नहीं है। अगर आपको उसमें अपनी हॉबी पूछी जाए तो वो भी अच्छे से भरनी है, क्योंकि इंटरव्यू में डीएएफ फॉर्म में से क्वेश्चन आ सकते हैं और मेडिकल रिलेटेड के सिवाय जो क्वेश्चन आते हैं वो डीएएफ फॉर्म में से पूछते हैं। हम अगर आगे बढ़े कि डीएएफ फिलिंग प्रोसेस क्या है, तो पहले तो जो बेसिक एप्लीकेशन डिटेल है वो ऑलरेडी फील्ड होती है जो आपने यूपीएससी के फॉर्म में लिखी थी। बाद में आपकी कैटेगरी और जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अच्छे से अपलोड करने हैं। सब डॉक्यूमेंट उसमें जो मांगे गए होंगे वो सब आपको उसमें अपलोड करने हैं। तो इस तरह से आपको जो डीएफ का फॉर्म है वो भरना है, जिसकी जानकारी आपको 1 से 1.5 महीने में आपके ईमेल के द्वारा यूपीएससी आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। अब आगे बढ़े कि डीएफ फॉर्म भरने के बाद की प्रोसेस क्या है। तो देखिए, डीएफ फॉर्म पहले फिल हो जाएगा। डीएफ फॉर्म फिल होने के बाद यूपीएससी अपनी साइट पर इंटरव्यू का शेड्यूल रिलीज़ करेगा और वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। उसकी डेट का कोई भी चेंजेस आपके द्वारा या यूपीएससी द्वारा किया नहीं जाएगा, तो वही डेट पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। बाद में जो इंटरव्यू है वो नवंबर दिसंबर में आ सकता है। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, परंतु जब भी वो शेड्यूल आएगा हम आपको उसकी पूरी डिटेल देंगे। अब कई सारे लोगों को क्वेश्चन था कि मेडिकल एग्जामिनेशन कब होता है। तो देखिए, यूपीएससी सीएमएस अपना इंटरव्यू कंडक्ट करने के नेक्स्ट डे ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरव्यू के नेक्स्ट डे होगा। अब हम आगे देखें कि फिर कौन सा स्टेप आएगा। फिर पूरा जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। फाइनल रिजल्ट में थियरी प्लस इंटरव्यू के मार्क हो गए और आपको बताया जाएगा कि आप उसके लिए क्वालिफाई हुए हैं, आपको जॉब मिलेगी या नहीं। ये सब इसमें फाइनल रिजल्ट में बताया गया होगा कि कौन कौन कैंडिडेट जॉब के लिए सिलेक्ट हुए। अब देखें आगे कि केंद्र अलोकेशन कैसे होगा। एक बार फाइनल रिजल्ट रिलीज़ करने के बाद आपको ईमेल द्वारा अथवा तो यूपीएससी साइट पर केंद्र अलोकेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपको ईमेल पर और यूपीएससी साइट पर अपडेटेड रहना है और कनेक्टेड रहना है और चेक करते रहना है कि कभी भी ये जो है इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अब हम आगे बढ़े कि केंद्र सिलेक्शन के बाद क्या होगा। बाद में आपको केंद्र पर बुलाया जाएगा और ज्वाइनिंग आपकी होगी। बाद में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड, वो दिया जाएगा, मतलब कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है स्टेप वाइज मैंने आपको बताई। अब यूपीएससी सीएमएस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो सब डॉक्यूमेंट मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और ये डॉक्यूमेंट आपके साथ रहना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास इंटरव्यू के टाइम पर रहे वही अच्छा है। बाकी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट हो सकती है और जो आखिर में जो लिस्ट आएगा ज्वाइनिंग का, उसमें आपका नाम प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास इंटरव्यू के समय होना ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल में होने चाहिए और आप उनकी 3-4 जेरोक्स रखिए, क्योंकि वो ज़रूर पड़ सकती है। अब डॉक्यूमेंट देखें तो 10th या 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है कि जो बर्थ डेट सर्टिफिकेट, बर्थ डेट प्रूफ के लिए रिक्वायरमेंट है। बाद में एमबीबीएस की चारों मार्कशीट, इंटर्नशिप कंप्लीशन अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना ज़रूरी है, पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, आधार कार्ड, परमानेंट या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कि जो आपका स्टेट में से आया है। अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है अभी तो आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा, या आप इंटर्नशिप में है तो भी आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। आप इंटर्नशिप के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डीएएफ फॉर्म की एक कॉपी की जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसमें फिलिंग करना है। बाद में इनकम सर्टिफिकेट, BWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एंड एफिडेविट। अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है, आपके जो मार्कशीट, आधार कार्ड सब में अलग अलग नाम है और आपको चेंजेस कराया हुआ है, तो उसका एक एफिडेविट होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी यूपीएससी सीएमएस और मेडिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं नए वीडियो में। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑन मेडीज। यूपीएससी सीएमएस का एक नया वीडियो मैंने यहाँ पे लाया है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि आप जो डीए फॉर्म भरते हैं उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। अगर आपने डीए फॉर्म का डेमो नहीं दिखा तो आप चैनल पे जाके डीए फॉर्म का डेमो देख सकते हैं कि कैसे डीए फॉर्म को भरते हैं और कौन कौन सी डिटेल उसमें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम पहले शुरू करते हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शन तो ये दी गई है कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उस डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट को आपको एक पीडीएफ बना लेनी है। वो पीडीएफ 1 MB से वो पीडीएफ कम होनी चाहिए। ठीक है, वो 1 MB से कम होनी चाहिए। वो क्लियर हो गया आपका। जो भी पूछ रहे थे कि पीडीएफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, ये सबको पता चल गया। फिर आपकी जो पीडीएफ है आप अपलोड करने वाले वो कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी तो वो लोग आपकी पीडीएफ व्यू नहीं कर पाएंगे और फिर ये पीडीएफ कैंसिल हो जाएगी और फिर आप फिर से भी अपलोड नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है कि क्या क्या चाहिए। तो देखिए, एक स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रूफ और एनी रिजल्ट 10th 12th रिजल्ट विच शो बर्थ ऑफ डेट, मतलब बर्थ ऑफ डेट के प्रूफ के लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो मैंने 10 डॉक्यूमेंट कल आपको दिखाए थे, उस डॉक्यूमेंट से भी एक आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, फिर क्या है, अगर आप एज रिलैक्सेशन का क्लेम करते हैं कि कोई आप स्पेसिफिक कास्ट में आते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही है, तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बाद में क्या है, बाद में ये है कि स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू क्लेम टू बिलोंग ST SC एंड OBC। आप कोई भी एक कैटेगरी में आते हो, SC ST या OBC में, तो उसका आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का ही अपलोड करना है। इसमें फॉर्मेट दिए गए हैं। ये पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस फॉर्मेट में ही आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट देना है और उसकी डेट जो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया कि उसकी डेट जो नोटिफिकेशन में आई थी CMS के, उसी डेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अंडरटेकिंग फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट एट एप्लीकेबल इन सिंगल फाइल। तो ओरिजिनल फिजिकल कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब आपका जो इंटरव्यू होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बाद में OBC and EWS annexer to be filled up online by OBC and EWS कैंडिडेट। तो ये आपको भी फिल करना है। इसका फॉर्मेट भी इसमें दिया गया है, वो आपको इस PDF में मिल जाएगा। फिर आपको क्या दिया गया है कि अगर आप PWBD कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या देना है, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो MBBS रिलेटेड डिग्री है, मतलब उसमें क्या आएगा, अगर आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन है तो वो अपलोड करना है, प्रोविजनल है तो वो प्रोविजनल करना है, या तो दोनों में से एक भी नहीं है तो आपको फाइनल ईयर का रिजल्ट सबमिट करना है। और साथ में आपका इंटर्नशिप कंप्लीसन जो होता है वो भी साथ में अपलोड करना है। ठीक है, वो आपको ये पूरी जानकारी मैंने फॉर्म फिलिंग के टाइम भी बताई थी और जिसने भी कमेंट किए थे उसको भी मैंने रिप्लाई किया था। ठीक है, बाद में क्या है, कॉपी ऑफ सिलेक्टेड फ़ोटो ID। इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी फ़ोटो ID आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाद में स्कैन कॉपी ऑफ एन अंडरटेकिंग डली साइन बाय कैंडिडेट इफ ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस। द ओरिजिनल कॉपी मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। एक आपको स्कैन कॉपी है कि आप किसी और फील्ड में जॉब करते थे गवर्नमेंट, देन you have to duly sign on undertaking and submit on the site, and original copy should bring in interview examination। देखिए, फिर आपको जो आपका DA फॉर्म है उसकी प्रिंट आप UPSC साइट पर से निकाल सकेंगे और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए और क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है वो UPSC अपनी वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म करेगी। वो सब डॉक्यूमेंट प्लस ये डॉक्यूमेंट प्लस जो DA फॉर्म है, ये आपको पर्सनालिटी टेस्ट मतलब कि इंटरव्यू के टाइम साथ में लेके जाना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके साथ होना ज़रूरी है। देखिए, आपका जो SC ST PWBD और एक्स सर्विस सर्टिफिकेट है वो आपको जो इश्यू कराना था वो क्लोजिंग डेट के पहले का, मतलब कि
9 मई से पहले का होना ज़रूरी है। EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसमें भी यूपीएससी स्पेसिफिक है कि यही डेट का आपके पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप EWS कैटेगरी में आप इन्वॉल्व होंगे। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है मैं आपको नीचे आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। और 2022-23, 2021-22 और 2020-21 का इनकम है वही फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, सेंट्रल का होना ज़रूरी है। और जो डेट है वो 9 मई से पहले और 1 अप्रैल के बाद का होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो डिटेल दी गई है वो आपको फॉर्म कैसे भरना है और वो सब डिटेल ओरिजिनल और सच्ची होनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। अगर गलत होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप जवाबदार होगे, ठीक है। और बाद में जो फॉर्मेट होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एससी का दिया गया है फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे SC ST का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। यहाँ पे साइन और वो सब हो गए। बाद में आगे देखें तो ये ओबीसी का यहाँ पे दिया गया है कि ए फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, ठीक है। बाद में इससे सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। अंडरटेकिंग दिया गया है, ये अंडरटेकिंग किसके लिए है तो ये यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इस PDF को आप पूरा पढ़िए, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और इसी फॉर्मेट में सब डॉक्यूमेंट लेके जाइए, इसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप अपनी जो टेलीग्राम चैनल है मेड इजी करके वहाँ पे डाल सकते हैं, वहाँ पे हम रिप्लाई देंगे। यहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो सब वो कमेंट नहीं देख सकेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर सबके इश्यू सोल्व हो जाए और सब वो इश्यू देख सके, इसलिए वहाँ पे हम 100% रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी। मैंने आपको कल जैसे बोला था वैसे DF फॉर्म का मैंने डेमो यहाँ पे आपको दिया है। आपकी सारी कन्फ्यूज़न मैंने सोल्व करने का पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी जो कन्फ्यूज़न सोल्व नहीं होती वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और बाद में हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि UPSC CMS रिलेटेड हर अपडेट आप सबको सबसे पहले इस चैनल पर पहुंचाई दे जाएगी। तो चलिए ये सर्च करते हैं आपके सामने टैब पे जो पहले लिंक आएगी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, उसे ओपन करता है। और ओपन करने के साथ ही आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। और बाद में जो सबसे नीचे जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि DAF फॉर्म इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे DAF फॉर्म है और फिर यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो टैब आएगा उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी है। एप्लीकेशन पर लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पिक्चर आ जाएगा। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है मेरा वही आपकी स्क्रीन पर देखेगा और इसमें जो ये लेटेस्ट DAF लिखा हुआ है उस पर आपको जाना है और उस पर जाते ही आपका DAF फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फिर अगर आपने DAF फॉर्म ओपन किया तो DAF फॉर्म ओपन करने के बाद ही आपके सामने सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी और जो भी ये लिंक आती है उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर टू द गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन DAF। तो इसकी जो पूरी गाइडलाइन है आपको एक PDF के फॉर्म में दी गई है। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं फॉर्म भरना सिखाता हूँ। देखिए पहले तो ये सब गाइडलाइन है कि आपको जो सर्टिफिकेट है अपना OBC वो सेंट्रल का डालना है। उसकी जो डेट दी गई थी कि आपको मैंने जो UPSC CMS की नोटिफिकेशन होती है 2023 की, उसमें एक डेट दी गई थी, उस डेट के मुताबिक ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। बाद में आपको जो मॉड्यूल दिए जाएंगे एक एक करके आपको DAF फॉर्म के मॉड्यूल को फिल करना है और बाद में आपको आखिर में चेक करके सबमिट करना है। एक बार आपने सबमिट कर दिया बाद में नो चेंजेस विल बी पॉसिबल। तो आपको ठीक से पूरी माहिती पहले चेक करनी है, कैसे भरते हैं देखनी है। आपकी पूरी माहिती जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से चेक करने हैं, वो अच्छे से स्कैन है कि अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ये सब आपको पहले देखना है, ठीक है। बाद में कैंडिडेट आर नॉट सपोज टू प्रिंट द प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन।
आपको जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वो प्रिंट करने को नहीं मिलेगा, परंतु आप फाइनल जो सबमिट कर देंगे बाद में आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। बाद में कैंडिडेट में नोट दैट सम ऑफ द फील्ड नेमली कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कम्युनिटी, नेशनलिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, फिजिकल चैलेंज कैटेगरी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी परसेंटेज हैव बीन प्री पॉपुलेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट। मतलब आपने जब यूपीएससी सीएमएस का फॉर्म फिल किया था तब आपने ये सब जो डिटेल दी थी वो डिटेल अब चेंज हो सकती है नहीं, जो कि पर्सनल डिटेल मतलब कि जो आपकी जनरल डिटेल होती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, नेशनलिटी, कम्युनिटी, ये सब अब चेंज हो सकता है नहीं। अब हम आगे बढ़े। देखिए आपका डीए फॉर्म ओपन करते ही ये सब आ जाएगा। देखिए यूपीएससी सीएमएस एग्जामिनेशन, बाद में ईयर कौन सा है 2023, ये सब तो हमें पता है, ये सब माहिती हमारे काम की नहीं है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट ये जो एंडिंग डेट मतलब कि अंतिम तिथि है वो 16 तारीख है। 6 बजे से पहले आपका डीए फॉर्म भर के सबमिट हो जाना चाहिए, बाद में आप डीए फॉर्म नहीं भर सकेंगे। और डीए फॉर्म भरना भी ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकती है या आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके फर्दर प्रोसेस में। आप डीए फॉर्म है ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में भर सकते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन दी है वो मैं पीडीएफ अपने चैनल पर रख दूंगा टेलीग्राम की, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब हम फॉर्म कैसे भरते हैं वो चालू करते हैं। देखिए फॉर्म के मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उससे मैं आपको एक एक फ़ोटो दिखाकर आपको बताता जाऊँगा कि उस पर क्या क्या भरना है। और बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखिए पहले जो फोटो है मेरे पास उसमें देखें तो क्या क्या पूछा गया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड रोल नंबर। ये सब आप शायद चेंज नहीं कर सकते होंगे, आप लॉगिन करते हैं आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। फिर क्या है, वेदर सच रिकमेंडेशन ऑन बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नाउ अपलोडेड बाय यू फॉर द सीएमएस एग्जामिनेशन 2020। मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या कुछ अपलोड किया है तो यहाँ पे यस या नो करना होगा, और फिर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना आपको पड़ेगा, ठीक है। बाद में ये भी है अनफिट या नॉट रिकमेंडेड बाय सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड और एनी अदर मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू योर फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर आप अनफिट या ऐसा कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, और वो भी आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपने फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन पास की है तो यहाँ पे अगर की है तो यस आएगी, वरना नो आएगा। अगर आप अभी फाइनल ईयर में है तो नो। फिर आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन थी उसकी रिटन और प्रैक्टिकल पार्ट की एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे लिखनी है। बाद में इंटर्नशिप कंप्लीट की है या नहीं वो यहाँ पे लिखना है। फिर जो आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की है उसकी जो कंप्लीशन डेट है वो यहाँ पे लिखनी है। अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है तो जो एक्सपेक्टेड डेट है कि जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीटेड हो जाएगी वो डेट को यहाँ पे लिखना है। देखिए ये पेज आपको क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लाइन में पेज नहीं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेज आपको जो दिखेगा उससे डिफरेंट हो सकता है, मतलब यही आएगा पर आगे पीछे हो सकता है। अब हम दूसरा पेज देखें। देखिए दूसरा पेज में क्या है, तो दूसरे पेज में पहले तो पीजी या किया है तो नहीं, यस या नो आएगा, ठीक है। फिर डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब, मतलब कि आपके पास मेडिकल डिग्री है, प्रोविजनल या परमानेंट सर्टिफिकेट, तो देन यस या नो। फिर सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर यहाँ पे आएगा, डेट ऑफ इश्यू आएगा, डिजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी आएगा, वो सब वो सर्टिफिकेट में लिखा होगा परमानेंट या प्रोविजनल में। बाद में फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी आएगा। फिर आपको एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपने फॉरेन से किया है या यहाँ से, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई डिग्री आपकी फॉरेन से है या नहीं। फिर ये सिलेक्ट करना है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक राइट, ये सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपको अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है, मतलब कि जो कैटेगरी दी गई थी नोटिफिकेशन कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा है, इस पर से आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए आप जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की प्रेफरेंस आपको इससे दिखाई जाएगी। फिर आपको इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी। और बाद में देखिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो पोस्ट और सर्विस होगी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। बाद में आप ऐसे प्रेफरेंस अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ भी आपको जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप थोड़ा पूछिए, पास स्टूडेंट से पूछिए, बाद में डिसाइड करिए। हम भी एक वीडियो अपने चैनल पर लाएंगे कि वहाँ पे आपको सब सर्विस और पोस्ट के बारे में बता सके। यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करना है। बाद में ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद जो दूसरी
स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में एक हब है, आपकी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ये सब डालनी है, और ग्रेजुएशन की डिटेल, ये सब डिटेल यहाँ पे डालनी है। क्या क्या है, तो क्लास है, परसेंटेज है, फिर ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, ये सब, और नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें आपको इसमें डालनी है। ठीक है। बाद में आप देखें, आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि रोल नंबर, नाम, वो सब डाले हुए ही है, परंतु आप अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका चेंज नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एफिडेविट भी लाना पड़ेगा। आपको डीएफ फॉर्म के साथ एफिडेविट भी लेते जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नाम चेंजेस हुआ है उसका एफिडेविट भी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। बाद में एक कुछ डिटेल है कि वेर यू एवर एम्प्लॉयड, तो आप अगर कभी जॉब करते हुए थे या करते हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। हैव यू एवर बीन डिरेक्टेड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन, कमीशन ऑफ एनी ऑफ देयर एग्जामिनेशन सिलेक्शन, पहले कोई एग्जाम में यूपीएससी की सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, ये सब यहाँ पे डालना है। फिर पर्टिकुलर ऑफ प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, ये सब भी आपको यहाँ पे डालना है। बाद में जो हमारी डिटेल चल रही थी, आपके जो एमबीबीएस परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बाद की जो डिटेल थी वो यहाँ पे है कि आप अपने स्टेट में क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको डालना है। बाद में नेम ऑफ कास्ट एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड नेम ऑफ इशूइंग स्टेट, तो आपके यहाँ पे कास्ट का नाम डालना है, यहाँ पे स्टेट का नाम डालना है। फिर सेंट्रल लिस्ट विथ एसएल नंबर ऑफ कास्ट, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में आपकी कास्ट को ढूंढना है, और जो भी एसएल नंबर होगा वो यहाँ पे डालना है। और वो लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तो वो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा लिस्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। बाद में मराठा स्टेटस मेरिट है या नहीं, नेशनलिटी जो लिखी होगी, और सिटीजन स्टेटस यहाँ पे डालना है। ठीक है। फिर होम स्टेट डालना है जो भी आपका होगा। बाद में बोर्न इन इंडिया और वो सब डालना है। फिर पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन, विलेज, आपका पूरा एड्रेस होगा वो डालना है, अच्छे से डालना है। ये सब डिटेल भी ज़रूरी होती है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे और फ्यूचर में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपके सामने है, उसकी पीडीएफ। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी गाइडलाइन दी गई है। ये गाइडलाइन है वो सब कहाँ पे दी गई, वो अपने में टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ, और आपको भी यूपीएससी की साइट पर से मिल जाएगा कि डीएएफ फॉर्म भरने के लिए गाइडलाइन क्या है। वो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया। ठीक है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ है तो उसका जो सर्टिफिकेट, मतलब कि आप 10th 12th ये सब रिजल्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, वो आपको पता है। एज रिलेक्शन के लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना है। बाद में आप जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी आते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। बाद में आप जो PWBD में आते हो तो उसका आपको यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे डालना है। बाद में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना है। बाद में जो जो डॉक्यूमेंट आएंगे आपको ये यहाँ पे डालते जाने हैं। ये बेसिक डिटेल है, वो आपको भी पता है, तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। ऐसे कितने डॉक्यूमेंट है, तो टोटल डॉक्यूमेंट देखें तो इसे देखिए, टोटल डॉक्यूमेंट 10 है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे टिक मार्क करना है। ठीक है। टिक मार्क करने के बाद सामने आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, और अपलोड करना है। आप डिजी लॉकर में से भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई दे। बाकी मेरी बेस्ट जो एडवाइस है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट रिलेटेड और अदर कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड जो इश्यू थे और मेरे पास मैसेज आए थे, उसका आप यूपीएससी की साइट पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वहाँ से बात कर सकते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ से आपको अच्छा आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी के पास ही होती है, तो उससे ही आपको बेस्ट आंसर मिलेगा, और वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।